कैसे हैं सब? चलिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवादी परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु जी। मैं तेरे नाम को मेरे परमेश्वर ऊंचा करता हूँ। तू महान है, पवित्र है, सामर्थ्य है प्रभु। तू अद्भुत और आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है। खुदावंद प्रार्थना करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। आज का दिन तेरी महिमा तेरी बड़ाई का दिन हो, तेरे अनुग्रह का दिन हो मेरे परमेश्वर। आज खुदावंद जितने हमारे बीच में बैठे हैं इन सभी को तू आशीष बरकत दे मेरे खुदावंद। और भी किसी को तू अगर लेकर आना चाहता है तो उसको भी लेकर आ अपनी महिमा के लिए मेरे परमेश्वर। और खुदावंद प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, लाइव के अंदर जितने लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि तेरा आत्मा उस जगह पर भी आशीष और बरकत दे। इसी समय मेरे खुदावंद जितने भी देख रहे हैं प्रभु, हर एक को आशीष बरकत दे। और जो इस लाइव के बाद भी इस वीडियो को देखे, लाइव को देखे, वो भी आशीषित हो मेरे परमेश्वर। और मेरे खुदावंद अनुग्रह शांति के प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा आत्मा सच में हर एक को आशीष बरकत दे मेरे परमेश्वर। आज का यह दिन इनके लिए आशीष और बरकत का दिन हो मेरे प्रभु जी। आज के विश्राम दिन में तो अपने लोगों को आशीष और बरकत दे मेरे परमेश्वर। और खुदावंद प्रार्थना करता हूँ कि आज इनकी लाइफ आज सच में प्रभु जी आशीषित हो और ब्लेस हो मेरे खुदावंद। आज मेरे प्रभु जी तेरा आत्मा इन लोगों को तेरे वचनों के द्वारा छुए, आशीष और बरकत दे मेरे परमेश्वर। और खुदावंद तेरा आत्मा इनसे बोले और बातचीत करे मेरे प्रभु जी। और खुदावंद अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरा आत्मा सच में प्रभु जी हर एक को मेरे परमेश्वर सच में प्रभु जी आशीष और बरकत दे। और खुदावंद अपने वचनों में बढ़ाए। और आज जो भी वचन तेरे अनुग्रह से प्रभु तेरी कलीसिया में तेरा आत्मा जो वचन को आज बोए मेरे खुदावंद, उस वचन के द्वारा तेरा आत्मा तेरे लोगों को छुए और उस वचन के अनुसार तेरा आत्मा हर एक को आशीष बरकत दे मेरे परमेश्वर। वचन आज इनके रूह में आज समा जाए और ये लोग वचन के अनुसार चलने वाले बने मेरे परमेश्वर। शांति का प्रभु, मैं तेरे नाम को ऊंचा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि तेरा आत्मा सच में आशीष बरकत दे मेरे परमेश्वर। और यीशु का आत्मा सच में मेरे प्रभु जी, यीशु के नाम में सच में प्रभु जी अनुग्रह और शांति इनको मिलती रहे मेरे प्रभु जी। अब तेरे लोगों को तेरे हाथ में करता हूँ, सुरक्षा सलामती को चाहता हूँ और विश्वास करता हूँ कि तू हमारे बीच में, तेरी उपस्थिति को चाहता हूँ और यीशु के नाम में होकर मांगता हूँ, सुने कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आइए वचन खोलेंगे। जिसके पास बाइबल है वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसकी 13 आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। पवित्र परमेश्वर में सच में एक बार फिर तेरी हजूरी में आता हूँ। अपने आप को इस भवन को सच में तेरे हाथ में करता हूँ और भवन के चारों ओर तेरे लहू का बाड़ा लगाता हूँ। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय तेरे वचन के लिए। तेरा वचन तेरी कलीसिया में पढ़ा गया, सुना गया, उसके लिए आशीष और बरकत को चाहता हूँ। सच में इस वचन के अनुसार तेरे लोग 100 गुना फल लाने वाले बने मेरे प्रभु जी। और वचन से पहले मैं अपने आप को तेरे हाथों में करता हूँ प्रभु जी। मेरे मुंह, नाक, जीभ सबको तू इस्तेमाल कर। और खुदा मैं अपना शरीर तुझे देता हूँ
तेरा आत्मा तेरी इच्छा और तेरी मर्जी के अनुसार चलाए। और मेरे प्रभु जी तेरी महिमा तेरी बड़ाई सच में प्रभु जी आज तेरा आत्मा तेरे लोग के बीच में करे मेरे प्रभु जी। इस वचन के अनुसार तेरे लोग सच में आशीषित हो मेरे प्रभु जी। जितने सुने वो आशीषित हो मेरे परमेश्वर। और यहोवा का आत्मा सच में हर एक को आज इस वचन के द्वारा छुए, आशीष बरकत दे मेरे प्रभु जी। तेरे हाथ में करता हूँ अपने आप को प्रभु जी, सुरक्षा और सलामती को चाहता हूँ, अनुग्रह को चाहता हूँ और यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनने कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या पढ़ा वचन में आज? हालेलुया हालेलुया। अभी वचन में क्या पढ़ा? हम क्या हैं? हम पृथ्वी के। हालेलुया हालेलुया। क्या पढ़ा वचन में? मनुष्य क्या है? पृथ्वी का नमक। नमक है। नमक किस लिए यूज किया जाता है? स्वाद के लिए, और टेस्ट बदल जाए। और जो कोई चीज बनाई हो तो खराब ना हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। किसी चीज को खराब ना होने के कारण नमक का इस्तेमाल किया जाता है। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को नमक कहकर बुलाया है कि तुम क्या हो? पृथ्वी का नमक हो। किसके लिए वो नमक कह रहा है? वो उन लोगों के लिए नमक बोल रहा है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया हालेलुया। नमक को इसलिए यूज किया जाता है ताकि चीजें खराब ना हो। जैसे औरतें अचार डालती है, अचार है ना, अचार में नमक डाला जाता है कि नहीं, कि ताकि ये जल्दी खराब ना हो। हालेलुया। लेकिन बाइबल बोल रही है अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए, क्या हो जाए? नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाए तो उसका क्या करेंगे? फेंक दिया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाए तो वो फेंक दिया जाएगा और उसको मनुष्य या कुत्ते या जानवर अपने पैरों के तले रौंदते हैं। सही है कि नहीं जी। परमेश्वर उस मनुष्य को, जितने परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं, उनको नमक कहकर बुलाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको नमक कहता है। अगर मनुष्य का स्वाद बिगड़ जाए तो आपका क्या होगा? बताइए। मनुष्य का स्वाद अगर बिगड़ जाए तो मनुष्य का क्या होगा? मन से उतर जाएगा, कोई उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी, उसकी रेस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। हालेलुया। आज भी आपने देखा होगा एक परिवार के अंदर 4 मेंबर होते हैं, 4 मेंबर से एक परिवार का बंदा ऐसा होता है जो किसी को पूछता ही नहीं है। कोई चाहे कहीं मरे कहीं जिए जो मर्जी करे वो उसको पूछेगा ही नहीं। हालेलुया हालेलुया। और फिर क्या होता है, लोग जो बाकी के 3 मेंबर बचते हैं, 4 में से 3 मेंबर बचते हैं, वो उसको क्या कहते हैं कि तो खराब हो चुका है, अब इससे हमें बात नहीं करनी। सब पकड़ो यार। हालेलुया हालेलुया। एक नमक का ऐसा बात परमेश्वर ने बताई है कि नमक को खराब होने से बचाने के लिए ये जो वचन है ये एक नमक है जो हमें खराब होने से बचाता है। हालेलुया हालेलुया। और मनुष्य मसीही लोग वचन को पढ़ना ही नहीं चाहते। हालेलुया हालेलुया। और जब वचन को नहीं पढ़ते और उस नमक को कितना मिलाना है, वचन को कितना पढ़ना है, इस बात का उन्हें पता नहीं लगता और बाद में क्या होता है, मनुष्य बिगड़ जाता है और खराब हो जाता है। हालेलुया। और फिर क्या होता है कि यीशु मसीह से हटके वो शैतान के फंदे में फंसता है और शैतान उसको उठा लेता है। हालेलुया। क्योंकि मैं एक बात आपको एक दर्शन बताना चाहता हूँ। एक बात, मनुष्य आजकल आपने देखा होगा कि कोई फांसी लगाकर लोग मर जाते हैं। हालेलुया। किसके कारण? किसी को कर्जा है, कोई घर से परेशान है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो मरते हैं क्या सिर्फ उन्हीं के ऊपर कर्जा होता है?
या जो घर की परेशानी से मरते हैं, या उन्हीं के घर में सिर्फ परेशानी होती है? सबको घर में होते हैं। सबके होती है। लेकिन क्यों वो जल्दी खराब हो जाते हैं? क्यों अपने आप को खो देते हैं? क्योंकि वो खराब हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा जीवन खराब हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। और अपने आप को सूली पर टंगा देते हैं, फांसी ले लेते हैं, और अपना अमूल्य जीवन जिसका कोई मूल्य नहीं है उसको खराब कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उनका स्वाद बिगड़ चुका है। और स्वाद क्यों बिगड़ गया? बाइबल बोलती है कि जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल के लेकर आ रहा था, तो वो जब 40 साल तक जंगल में रहे, उन्होंने जो भी कुछ परमेश्वर से मांगा परमेश्वर ने उनको दिया। लेकिन वो परमेश्वर के वायदे को, उसके हुक्मों को नहीं मानते थे, और परमेश्वर के वायदे और हुक्मों को ना मानने के कारण बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने उनको उनके ही कामों के ऊपर छोड़ दिया। और बाइबल बोलती है कि एक एक दिन में हजारों, 20-20 हजार, लाख लोग इजरायली एक दिन में मर जाते थे। क्यों? क्योंकि स्वाद बिगड़ा हुआ था। वो यीशु मसीह से जब भूख लगती जंगल के अंदर, वो मांगते कि प्रभु हमें रोटी दे। प्रभु ने रोटी देता था। रोटी खाते खाते वो जब उनका मन भर गया, उन्होंने कहा प्रभु हमें मांस दे। प्रभु ने उन्हें मांस दिया। मांस और रोटी खाने के बाद भी इंसान ने मन परमेश्वर पर इल्जाम लगाए और उसकी विधियों को नहीं माना, और जब परमेश्वर ने उनको उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बोलती है कि बहुत सारे लोग इजरायली जंगल के सफर में मर चुके थे। यीशु परमेश्वर पिता ने उस 40 दिन के जो जंगल का सफर था, वो कितने दिन का था? कितने जानते इस बात को? कितने दिन का था वो सफर? जी बताइए कोई। जंगल का सफर कितने दिन का था? सुनील भाई, कितने दिन का था सफर? 40 मिनट का था, 40 घंटे का। 40 दिन का सफर था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब मूसा ने भेजा लोगों को कि जाओ कनान देश में जाओ और वहां पे जाके वहां की हालत को देखो, तो उन्होंने जब सफर किया तो वो बताते हैं कि हम 40 दिन में वहां पर पहुंचे, और वहां पे देखा कि वहां पर दूध की नदियां बहती हैं और फल फ्रूट भरे पेड़ हैं। उन्होंने जब आके यीशु मूसा को बताया तो उन्होंने कहा कि 40 दिन का वो सफर था। वो ही 40 दिन का सफर उन इजराइलियों के लिए 40 साल का सफर हो गया। क्यों? क्योंकि स्वाद बिगड़ा हुआ था। आज भी मसीहों का, मनुष्यों का घर टूटे हुए हैं। पति पत्नी में आपस में नहीं बनती, भाई भाई में आपस में नहीं बनती। बाद में माँ जो जन्म देती अपने पेट से अपने बच्चों को, बच्चों की माँ से नहीं बनती, बेटों की बाप से नहीं बनती। क्यों? क्योंकि नमक का स्वाद बिगड़ा हुआ है। आज आप नजर उठाकर देखो, एक परिवार के अंदर 2%, 10 में से 2% ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं और हर हालात में इकट्ठे रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर आपको दिखाई देंगे तो घर टूटे हुए हो। क्यों? क्योंकि मनुष्य का स्वाद बिगड़ गया। हालेलुया, हालेलुया। और जब स्वाद बिगड़ जाता है तो उसको किसी भी वस्तु से नमकीन नहीं किया जाता। बाइबल बोलती है, एक वचन पढ़ेंगे छोटा सा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25 अध्याय, उसका 25 अध्याय उसका 30 आयत से पढ़ेंगे, 29 आयत से 33 आयत तक पढ़ेंगे हम। हालेलुया।
एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे का अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। बस हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर दो भाई हैं। कौन है? दो भाई, एसाव और याकूब, दो भाई हैं। याकूब छोटा है, एसाव बड़ा है। बड़ा कौन है? एसाव। एसाव बड़ा भाई है, याकूब छोटा भाई है। याकूब अपने खाने के लिए दाल बना रहा है। क्या बना रहा है? दाल कैसी होती है? लाल होती है। कैसी होती है? नमकीन होती है, नमक से बनी होती है। हालेलुया। याकूब दाल बना रहा है। एसाव आता है उसके पास, थका हुआ, भूखा प्यासा, कहता है कि तू मुझे ये जो पका रहा है, दाल पका रहा है, जो तू लाल दाल बना रहा है, वो दाल तू मुझे भी दे दे, क्योंकि मुझे इतनी भूख लगी है कि अगर मैं ना खाऊंगा तो शायद मर ना जाऊं। मुझे बहुत भूख लगी है, तो ये दाल मुझे दे दे। ये एसाव क्या मांग रहा है याकूब से? उससे पहले पहलौठे होने का। या एसाव याकूब से क्या मांग रहा है? दाल मांग रहा है, जो धरती पर बनती है, जो इंसान की भूख को मिटाती है, जो दुनिया की है, वो दुनियावी चीजें मांग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मांग रहा है? दुनिया की चीजें मांग रहा है कि तू मुझे दाल दे दे ताकि मैं इसे खाकर अपने जीवन को बचा सकूं। लेकिन याकूब कहता है कि मैं तुझे ये दाल तो दे दूंगा, लेकिन इस दाल के बदले जो तेरा बड़ा होने का अधिकार है वो तू मुझे दे दे। आज मनुष्य जब किसी से बात करता है, आज जब मैं और आप कोई भी एक दूसरे से बात करते हैं, अन्य जाति के लोग जल्दी से क्या कहते हैं कि फलाने की कसम, फलाने की सौ, पंजाबी में सौ खा लेते हैं कि फलाने की सौ, हिंदी में फलाने की कसम, ढिकाने की कसम, माँ की कसम, बाप की कसम, इसकी कसम, उसकी कसम। हालेलुया, हालेलुया। हम इसको सिर्फ एक छोटी सी बात समझते हैं कि इससे कुछ नहीं होता है? हम ये सोचते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि जब हम अपने मुंह से जो भी बात को बोलते हैं, वचन उसी बात को उसकी जिंदगी में पूरा कर देता है। वो परमेश्वर पिता लोगों के जीवन में उसी बात को पूरा करता है जिस बात को शपथ खाकर अपने लोगों के बीच में करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी याकूब उससे कह रहा है, एसाव तो सिर्फ एक दुनिया की चीज मांग रहा है कि तू मुझे ये दाल दे दे ताकि मैं अपने प्राण को बचा सकूं, लेकिन याकूब उससे कहता है कि मैं तुझे दाल दूंगा, लेकिन अपना बड़ा होने का अधिकार तू मुझे दे दे। हालेलुया, हालेलुया। उसके भी मन में ये सोच आई होगी कि हाँ यार, क्या फायदा बड़ा होने, अगर मैं मरी गया। हालेलुया, हालेलुया। तो कोई बात नहीं यार, तू ऐसा करे, तू बड़ा होने का अधिकार ले ले। उसने मुंह से बोल दिया कि तू बड़ा होने का अधिकार ले ले। याकूब ने कहा, नहीं 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 नहीं, शपथ खा के तू मुझे दे। उसने कहा, जा मैं शपथ खाता हूं, मेरा बड़ा होने का अधिकार तुझे मिले। एक दाल के बदले में, नमक के बदले में उसने अपना बड़ा होने का अधिकार, एसाव ने बड़ा होने का अधिकार याकूब को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। किसको दे दिया? याकूब को दे दिया। तो एसाव जब बड़ा भाई है, याकूब छोटा है। जब एसाव ने याकूब को अपना अधिकार दे दिया कि वो बड़ा होने का अधिकार याकूब को दे दिया, तो बड़ा कौन हो गया? हालेलुया। कौन हुआ बड़ा? याकूब। वो छोटा तो है
लेकिन आत्मा में और अधिकार में वो अब बड़ा हो गया है, क्योंकि उस बड़े भाई ने अपना अधिकार अपने मुंह से कहकर उसे दे दिया है। अपना बड़ा होने का हक अपने मुंह से कहकर अपने छोटे भाई को उस दाल के बदले में बेच दिया है। हालेलुया। हालेलुया। वो दाल तो थी, वो नमक तो था, वो नमक का स्वाद बिगड़ गया है। हालेलुया। और नमक का स्वाद बिगड़ गया और उसने उस नमक के स्वाद बिगड़ने से अपना बड़ा होने का अधिकार छोटे भाई को दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। अब बड़ा कौन हुआ? याकूब। तो बाइबल बोलती है, अभी जब आगे मैं और थोड़ा पढ़ूंगा ताकि अच्छी तरह से समझ लगे आप लोगों को। 27 अध्याय इसी का, उत्पत्ति उसका 27 अध्याय। थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे ताकि समझ सको। पहले से पढ़ो। 27 का पहले ही। हाँ। हालेलुया। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा, इसलिए अब तू अपना तरकस और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। हालेलुया। पढ़ते रहिए। तब एसाव अहेर करने को मैदान में गया। जब इसहाक एसाव से यह बात कह रहा था, तब रिबका सुन रही थी, इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना है, तू मेरे लिए अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और यह आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आ और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। बस। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या हो रहा है? जो उसका बाप था इसहाक, वो परमेश्वर का एक दास था। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर खाने के बदले बड़े भाई ने अपना बड़ा होने का अधिकार छोटे को दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर खाने की ही बदले उसका बाप, जो बड़ा बेटे को उसने बुलाया, वो खाने के ही बदले उसे आशीर्वाद देना चाहता था। किसको आशीर्वाद देना चाहता था? एसाव को। एसाव को। क्यों? क्योंकि वो अपना अधिकार उसको देना चाहता था। क्योंकि एसाव बड़ा था, वो जेठा पुत्र था और वो उसको आशीर्वाद देना चाहता था कि तू जा खाना मेरे लिए बना के लेके आ और मैं उसे खाकर तुझे आशीर्वाद दूंगा। किसको खाकर? खाने को खाकर। और खाने के ही बदले जो बड़ा होने का अधिकार है वो छोटे को दे दिया था। अब वो जेठे पुत्र से बात कर रहा है, लेकिन अब हक किसका बन रहा है वहां पर? जी, छोटे का, क्योंकि छोटा बड़ा है, क्योंकि बड़े ने अधिकार उसको बेच दिया है। खाने के बदले अधिकार बेच दिया है। अब चाहे वो उसकी बातें, चाहे वो झूठ से निकले, चाहे वो धोखे से निकले, लेकिन वो जिसके हक की बनती है मिलेगी उसको ही। वो आशीर्वाद बड़े बेटे को देना चाहता था, लेकिन अब बड़ा बेटा आखिरकार कौन है? जो छोटा है।
जो छोटा है वो अब बड़े होने का अधिकार रखता है, क्योंकि उसने खाने के द्वारा उसको बेच दिया है, क्योंकि एक नमक के द्वारा उसको बेच दिया है। और उसका नमक, अभी यहाँ पर दो बातें हैं। एक नमक की चीज बना रहा था याकूब, एसाव को नमक की चीज को खाना था। तो जो एसाव है उसके नमक का स्वाद बिगड़ गया है, जो याकूब है उसने अपने स्वाद को नमकीन रखा है। हालेलुया। और उस नमक का स्वाद बिगड़ने के कारण एसाव ने अपना अधिकार से बेच दिया, और वो ही अधिकार, वो आशीर्वाद जो बड़े को मिलना था, अब वो छोटे को मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और बाप ने कहा कि बड़े बेटे, मेरे जेठे पुत्र, तू मेरे लिए खाने को लेकर आ, मैं उसे खाकर तुझे आशीर्वाद दूंगा। हालेलुया। लेकिन आशीर्वाद किसको मिला? छोटे को। इसी आयत को, जब इसी अध्याय को आप आगे पढ़ते हो, उसके अंदर लिखा हुआ है कि उसकी मां ने उसको अपने बाप के अनुसार, यानी कि उसका जो बाप का खाना है उसको क्या पसंद है, औरतों को हमेशा पता होता है कि मेरी पति को क्या पसंद है। हालेलुया। तो उसकी मां ने उसकी सहायता की और उसी के अनुसार उसे खाना बनाकर दिया। और बाइबल बोलती है कि उस खाने को खाकर उस इसहाक ने अपने छोटे बेटे को बड़े होने का जो भी आशीर्वाद है छोटे को दिया। हालेलुया। और वो आशीर्वाद छोटे को मिला, जो बड़े का आशीर्वाद था वो छोटे को मिला। क्यों? क्योंकि अपने मुंह से नमक के कारण उस बड़े भाई ने छोटा, अपने बड़े होने का अधिकार छोटे को बेच दिया था। आज भी हम लोग शपथ खाकर अपनी बातों को कह देते हैं कि भाई आज किसी कोई बोले, अगर किसी के जेब में 1000 रुपए है, अगला बंदा आया उससे 500 मांगे, कहेगा फलाने की शपथ मेरी जेब से कोई पैसा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या होगा कि जो चीज 100 रुपए की मिलनी है वो 1000 में मिलेगी। क्यों? क्योंकि तो अपने 1000 बेच चुका है। घर तक जाते जाते उसके पास कोई पैसा नहीं। क्यों? क्योंकि तू शपथ खाकर वो पैसे को बेच चुका है। फिर बाद में पता लगेगा किसी से कि ये तो चीज 100 रुपए की थी, अरे यार मैं तो 1000 दे के आ गया। क्यों? क्योंकि तू शपथ खाकर उसे बेच चुका है। हालेलुया। हम छोटी छोटी बातों को आज अपने मुंह से बोल तो देते हैं, जब वो छोटी बातें हमारे जीवन के ऊपर पड़ती हैं, हम फिर याद करते हैं कि हमने कब क्या किया था और भूल जाते हैं। और आज इसीलिए आज हर एक मनुष्य अपने परिवार में सफर कर रहा है, अपने घरों में परेशानियों को झेल रहा है, क्योंकि उनके मुंह के शब्द के कारण उन्होंने अपना घर, अपना जीवन खराब कर लिया। आज कोई आदमी अपने आप अपने मुंह से बोले कि मैं मरना चाहता हूं, मरना चाहता हूं, मरना चाहता हूं, तो ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी, ऐसा एक दौर पैदा हो जाएगा कि उसको मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। अगर कोई कहे कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, चाहे वो कितना भी बड़ी लखपति आदमी होवे, एक दिन ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा कि वो खुद गरीब हो जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके मुंह के शब्द ही ऐसे हैं, और जैसे तेरे मुंह के शब्द होंगे वैसा ही तेरे जीवन में होगा। हालेलुया। और वचन कहता है कि जब हम शपथ खाकर या आप अपने मुंह से किसी को बातें बोलते हैं, वो हमारी जिंदगी में पूरा हो जाती है। क्योंकि हम किसकी संतान है? उस परमेश्वर की संतान है जिसने शब्द के द्वारा इस धरती को बनाया और शब्द के द्वारा इस धरती को रचा और शब्द के द्वारा ही सब कुछ किया। हालेलुया। और वो ही उसी परमेश्वर के स्वरूप में मनुष्य को बनाया गया। तो जब मनुष्य को स्वरूप में बनाया गया तो वो किसके जैसा हुआ? परमेश्वर के जैसा। और जब वो परमेश्वर के जैसा हुआ, बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने अपनी फूंक को मनुष्य के अंदर फूंका और वो जीवित मनुष्य बन गया। तो हमारे अंदर किसकी पावर है? उस परमेश्वर की पावर है जिसने शब्द से धरती को बनाया। अब जब अपने परिवार में शब्दों को छोड़ते हैं तो वो शब्द जिंदगी में पूरे होते हैं।
हालेलुया। हालेलुया। लोगों का घर चलता चलता पति पत्नी आपस में बातें करते हैं, और जब थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, थोड़ी सी बात हो जाती है, पति अपनी वाइफ को और वाइफ अपने पति को ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें बोलती है कि तेरा फलाना हो जाए, तेरा ढिंकाना हो जाए, तेरे ये हो जाए, तेरे वो हो जाए। पति बोलेगा तेरे ये हो जाए, तेरे वो हो जाए। उनको ये नहीं पता कि वो दोनों जो बातें बोल रहे हैं वो अपने खुद के घर के बारे में बोल रहे हैं। अगर नुकसान होगा तो तेरे खुद का होगा, बच्चे खराब होंगे तेरे खुद के होंगे, घर टूटेगा तो तेरे खुद का टूटेगा। इस बात को भूल जाते हैं और अपने ऐसे ऐसे बुरे शब्दों को वो छोड़ते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि घर टूटकर बिखर जाता है। बेटा अपने बाप से, बेटी अपनी माँ से, भाई अपने भाई से अलग होकर रहना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और फिर बाद में वही माँ बाप जो अपनी लड़ाइयों में अपने घर को दोस्त ठहराते हैं, बाद में जब अकेले अकेले घर को देखते हैं और अपने बिस्तर पर बैठे बैठे रोते हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, और रोते रहते हैं और समझते हैं इस बात को कि ये जो भी हुआ तेरे ही शब्द के कारण हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। आज अगर हम यीशु मसीह में हैं, अभी वचन में लिखा है किसी का मत्ती 5 के अंदर उसका 15 मैं पढ़ता हूं। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि अगर आज आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है तो आज आपकी जिंदगी बदलनी चाहिए, आपके बोलने का तरीका बदलना चाहिए। आपको नहीं पता था आज से पहले कैसे बोला जाता था, लेकिन बाइबल के अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं। तो आज से अगर आपने आज से पहले कोई भी बात बोली हो, यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, आज से अपने शब्दों को सुधारो, अपने बोलने का तरीका सुधारो, अपने चलने का तरीका सुधारो, अपने उठने बैठने के तरीके के बदलो। और जब ऐसा करोगे, आप बाइबल के अनुसार चलोगे, तो बाइबल कहती है कि आप अपने परमेश्वर की बड़ाई करोगे। हालेलुया। हालेलुया। उसने एक उदाहरण दिया दिए का। दिया सब समझते हो? कहता है एक बल्ब को हम बल्ब को ले लेते हैं। कभी भी कोई आदमी अगर उसको रोशनी चाहिए तो वो बल्ब को नीचे लगाता है कि ऊपर लगाता है? ऊपर। क्यों? रोशनी बढ़े। क्योंकि रोशनी चारों तरफ उसकी रोशनी फैले। एक छोटा सा बल्ब पूरे घर को रोशन कर देता है। हालेलुया। वो इसीलिए कहता है हर एक मनुष्य से कि अगर तूने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, तू पृथ्वी का नमक है। आप लोग अपने घर का नमक हो, आप लोग अपने नगर का नमक हो, आप लोग अपने मोहल्ले का नमक हो। आप अगर यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है तो आप विश्वास करें कि हम नमक हैं, और आपके जीवन के द्वारा लोग जाने कि ये बंदा बदल चुका है। हालेलुया। अगर कोई गाली देने वाला था, बड़ी बड़ी छोटी छोटी बातों पर गालियां देता था, अब वो यीशु मसीह को मानने लगा है, वो ज्योति में चला गया है, वो अंधकार में नहीं है, वो ज्योति में चला गया है, वो एक नमक हो चुका है। जब वो जो गालियां देने वाला था, जब वो बंदा गालियां देना छोड़ देगा, वो लोग उसको देखकर बोलेंगे कि यह अब बदल चुका है। कैसे बदल चुका है? परमेश्वर में आने के बाद बदल चुका है। किसकी बड़ाई हो रही है? परमेश्वर की। हालेलुया। कोई झगड़ा करने वाला है, वो झगड़ा छोड़कर जब मेल मिलाप को ढूंढेगा और लोग कहेंगे कि ये तो अब मेल मिलाप को ढूंढता है, ये झगड़ा नहीं करता है, तो किसकी बड़ाई हो रही है? परमेश्वर की। हालेलुया। आपने देखा होगा बाइबल के अंदर पौलुस के बारे में कितने जानते हैं? बाइबल के अंदर जो पौलुस था, पौलुस कौन था असलियत में? शाऊल था। शाऊल एक ऐसा मनुष्य था जो इस्राएलियों को, मसीहों को मारने के लिए खड़ा हुआ था। उसने बहुत से चर्च खराब किए हैं, उसने बहुत सी कलीसियाएं तोड़ी है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वही बंदा जो कलीसियाओं को तोड़ता था, चर्चों को तोड़ता था, बाइबल बोलती है कि जो पास्टर्स हैं, जो विश्वासी हैं, वो उसे बातें करने से डरते थे, उसके पास तक भी नहीं जाते, उसका नाम सुनकर वो छिप जाते थे। ऐसा बाइबल बोलती है
क्योंकि जब खुदा ने परमेश्वर के दास से कहा कि जा उस फलाने के पास जा, तो वो कहता है नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, वो तो लोगों को मार देता है, वो तो मसीहों को मार देता है, वैसा बोलता है। वो छुप कर बैठा हुआ था। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने शाऊल को छुआ और उसको परमेश्वर ने, उसका जब परमेश्वर के साथ आमना सामना हुआ, तो बाइबल बोलती है वही शाऊल पौलुस बना, और उसी ने जो लोगों को मारता था यीशु मसीह के लिए पत्थर सहे, तकलीफें सही, और आज बाइबल के अंदर 13 पत्रियां उस अकेले पौलुस ने लिखी जो कलीसियाओं को तोड़ता था। वही बंदा जो जिनको तोड़ता था, जिनको उजाड़ता था, उनके बीच में जाकर प्रभु की महिमा करने लगा, प्रभु की बड़ाई करने लगा, और उसको देखकर बहुत से लोग चंगे हुए, बहुत से चमत्कार हुए, और बहुत से बड़े बड़े काम उसने किए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो एक नमक बन चुका था, और नमक बन के उसने उस नमक को खराब नहीं होने दिया, संभाल कर रखा, उस दिए को बुझने नहीं दिया, ऊपर लगाया। और बाइबल बोलती है उसके द्वारा आज भी हम बाइबल में उसके लिए सीखते हैं उससे। हालेलुया। आज वही समय आप लोगों के पास है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आज अपने जीवन को सुधारो, अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि लोग आपको देखकर बातें करें कि हाँ ये फलानी बेटी है, ये आज यीशु मसीह को मानती है और ये बदल चुकी है, ये फलाना भाई है, ये यीशु मसीह को मानता है, ये बदल चुका है। क्योंकि वो कहता है, उसके अंदर लिखा हुआ बाइबल के अंदर, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की बड़ाई करे। हालेलुया। पहले जो बुरे काम करते थे उनको छोड़कर भले काम करो। बाइबल बोलती है कि तुम्हारे पिता की बड़ाई होगी, और जब पिता की बड़ाई होगी वो तुम्हारी बड़ाई करेगा, और जब तुम्हारी बड़ाई होगी वो तुम्हें बढ़ाएगा, और जब वो तुम्हें बढ़ाएगा तो आपकी हर एक जरूरतें पूरी भी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि तुम पृथ्वी का नमक हो। नमक का मतलब होता है सुधारना, खराब चीजों को बचा कर रखना। आपको पता है आज हर एक मनुष्य खराब होता जा रहा है। आज जवान बेटियां खराब होती जा रही हैं। आपका फर्ज बनता है उनको परमेश्वर के बारे में समझाने का, सिखाने का, उनके जीवनों को बचाने का, ताकि उनको खराब होने से बचाओ। क्यों? क्योंकि आप अपने मोहल्ले का नमक हो, आप अपने नगर का नमक हो, और नमक बचाने के लिए काम आता है। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? प्रभु का सुसमाचार सुनाना है और भले कामों की ओर रखना है, ताकि आप अपने उस नमक को बचा कर रखे, अपने नमक को नमकीन रखे, स्वादहीन ना होने दे, और अपने भले कामों के अनुसार परमेश्वर की बड़ाई करें। हालेलुया। 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 तो हम इस वचन के अनुसार प्रभु आपको आशीष बरकत दे, और सच में जो भी आज परमेश्वर ने सिखाया, परमेश्वर सबको नमकीन रखे, आप सबके घरों में आशीष बरकत दे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, और प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा छुए, और जितने लोग मुझे देख रहे हैं सच में उनको प्रभु का आत्मा इस प्रार्थना के द्वारा छुए और चंगा करे। हालेलुया। 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करता हूँ, मैं तेरे नाम को ऊंचा करता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ इसी समय तेरे लोगों के लिए कि तेरा आत्मा तेरे लोगों को छुए, आशीष और बरकत दे मेरे परमेश्वर। जितने मेरे प्रभु जी तेरा आत्मा और तेरे वचन को आज सुनना है मेरे परमेश्वर, आज सच में ये तेरे सच में इनका ये नमक रूपी जीवन आज खराब ना होने पाए मेरे परमेश्वर, बल्कि आज मेरे प्रभु जी आज ये स्वाधीन हो जाए मेरे प्रभु जी, आज ये स्वाद के अनुसार हो जाए मेरे परमेश्वर। आज मेरे प्रभु जी सच में ये अपने भले कामों के कारण अपने मोहल्ले को सुधारने वाले हो, अपने नगर को सुधारने वाले हो। आज सच में इनका घराना जो टूटा हुआ है आज यीशु के नाम से जुड़ जाए मेरे परमेश्वर। आज खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा आत्मा हर एक को आशीष और बरकत दे मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा हर एक को प्रभु जी आशीष और अनुग्रह दे मेरे प्रभु जी, और तेरे वचन के अनुसार तेरे लोग चलने वाले हो मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा तेरे इन लोगों को तेरे वचनों पर चलाए और सिखाए कि तू जिंदा खुदा है, और सच में तेरा आत्मा इन लोगों को तेरे वरदानों से आशीषों से भरे, ताकि अपने नगर के नमक हो मेरे परमेश्वर, और भले काम इनके द्वारा किए जाए खुदावंद, ताकि लोग इनको देखकर तेरी बड़ाई करें मेरे प्रभु जी। और पिता सच में प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, इसी समय तेरा आत्मा
बीमारों को छुए और चंगा करे मेरे परमेश्वर। यीशु का आत्मा बीमारों को छुए और चंगा करे मेरे परमेश्वर। यीशु का आत्मा इसी समय हर एक तरह की बीमारी यीशु के नाम से छोड़े और निकल जाए। यीशु के नाम से हर एक बीमारी इसी समय निकले और जाए यीशु मसीह के नाम से। और खुदावंद तेरी सामर्थ को लेता हूँ, तेरे अभिषेक को लेता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने लोग मेरी आवाज को सुने, जिनके कानों में मेरी आवाज बढ़े, इसी समय यीशु का आत्मा उन्हें छुए और इसी समय हर एक दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से निकले। हर एक खाया पिलाया यीशु के नाम से निकले। हर एक दुष्ट आत्माएं छोड़े और चली जाए। बार बार घरों में लड़ाई झगड़े कराने वाली दुष्ट आत्मा छोड़े और चली जाए। हर घुटनों के दर्द की आत्मा छोड़ और निकल जाए यीशु के नाम से। बेइज्जती करने वाली दुष्ट आत्मा छोड़ और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। और इसी समय यीशु का सामर्थ छुए, इसी समय यीशु का सामर्थ छुए और इसी समय हर एक दुष्ट आत्मा निकले और बाहर जाए यीशु मसीह के नाम से। जो इस लाइव को देख रहे हैं, इसी समय मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं, लाइव के अंदर भी दुष्ट आत्माएं निकले, छोड़े और जाती रहे। हर एक दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुने, छोड़ और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। छोड़ और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। बेरोजगारी की दुष्ट आत्मा छोड़े, निकले और जाए यीशु मसीह के नाम से। और खुदावंद अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं तेरे उपकारों के लिए, तेरी दया के लिए। और प्रभु मुझे बोल रहा है इस समय में कि परमेश्वर लोगों के कामों को बढ़ाने के लिए जा रहा है। आगे आने वाले दिनों में लोगों के कामों पर कोई असर नहीं होगा, बाइबल मुझे बोलती है। और खुदा मुझे बोल रहा है कि परमेश्वर, बाइबल कहती है कि वो तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष देगा। और उसी के अनुसार खुदा मुझे बोल रहा है कि लोगों के कामों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे लोगों के काम चलते रहेंगे आने वाले टाइम में। हालेलुया। और मेरा खुदा बोल रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत से लोग अपने नए कामों को जोड़ेंगे। हालेलुया। कोई लोग, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि लोगों के घरों में नई नई आशीष आ रही है। बाइक, कार की आशीष में देखता हूं लोगों के घरों में। और इसी समय तेरा आत्मा हर एक को छुए, आशीष बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसी समय यहोवा का आत्मा छुए। और कोई पास्टर से कोई जो मुझे देखता है, मैं इसी समय उस पास्टर के जीवन में, उसके चर्च में बढ़ोतरी को देख रहा हूं। इसी समय मेरा खुदा मुझे दिखा रहा है आगे आने वाले संडे में, जो भी विश्राम दिन आएगा, आगे आने वाले महीने में, मेरा परमेश्वर उनके जीवनों में, उस पास्टर के जीवन में काम कर रहा है। नई आशीष, नई वरदान से उसे उभर रहा है यीशु मसीह के नाम से। और खुदावंद इसी समय तेरा आत्मा छुए, बरकत दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु मुझे दिखा रहा है कि लोगों के काम जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु उनके कामों को खोल रहा है। और ये मैं इसी समय देख रहा हूँ कि यहोवा उनके कामों को खोल रहा है, खुदा उनके कामों को खोल रहा है। इसी समय उनके कामों को बढ़ाता हूँ और बरकत को चाहता हूँ यीशु के नाम से। जितने बीमार हैं वो इसी समय मेरी आवाज को सुने और चंगे हो जाए। जितने बीमार हैं मेरी आवाज को सुने और चंगे हो जाए। लोगों के, मैं देख रहा हूँ किसी के पैरों में, पूरे शरीर में दर्द होता है, पूरी लात के अंदर, पूरी टांगों के अंदर दर्द होता है। इसी समय उस दर्द को खत्म करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। बेचैनी होती है पैरों के अंदर, पैरों के अंदर बेचैनी होती है, यीशु के नाम से वो पैरों की बेचैनी यीशु के नाम से इसी समय छोड़े, इसी समय छोड़े और निकल जाए, इसी समय छोड़े और निकल जाए। रात को उसको अच्छी तरह से नींद नहीं आती है। कोई भाई है, कोई बहन है ऐसा, उसके पैरों में बेचैनी होती है, अपने पैरों से वो सो भी नहीं पाता अच्छी तरह से। इसी समय उस पैरों के दर्द को, उस बेचैनी को यीशु के नाम से दूर करता हूँ, यीशु के नाम से दूर करता हूँ। छोड़ और निकल जा विद फायर, mighty name of Jesus। और प्रभु सच में धन्यवाद करता हूँ तेरी बातों के लिए। मेरा विश्वास है कि तूने अपने लोगों को छुआ मेरे प्रभु जी। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और धन्यवाद करता हूँ तेरे महान प्रेम, महान दया और महान करुणा के लिए मेरे प्रभु जी। और धन्यवाद के साथ सारी आशीष और बरकत को चाहता हूँ और विश्वास करता हूँ कि तूने सुना और तूने कर दिया है मेरे प्रभु जी। हर एक की आशीष बरकत को चाहता हूँ। इस चर्च को बढ़ने के लिए मांगता हूँ प्रभु जी, और यीशु के नाम से मांगता हूँ। सुनने कबूल करें। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी सबको एक अनाउंसमेंट है चर्च की ओर से। अगले महीने से
अगले महीने में जो भी पहला संडे आएगा, हम खाने का इंतजाम चर्च के अंदर रखेंगे। अगले संडे से हर सब के लिए खाना चर्च के अंदर ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर सच में आशीष बरकत दे सबको। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे।